श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि आज 16 जुलाई यानी कि सावन शिवरात्रि। ठीक है, आपको पता है कि कल 15 जुलाई को गुरुजी ने अभिषेक पूजन कराया। ठीक है, और आप कहोगे कि आज कैसे शिवरात्रि है। तो देखिए, कल शिवरात्रि ना 8:32 से लगी थी और कल रात को लगी थी 8:32 से। तो आज दिन भर भी शिवरात्रि है, शाम तक की। ठीक है, तो आज आपको आज शाम 7 बजे एक दिया जला देना है। आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूँ। तो पहला उपाय होने वाला है आपके लिए जो भी धन संपदा की कमी है आपके घर में। ठीक है, धन संपदा टिकती नहीं है, धन संपदा आती नहीं है, लक्ष्मी माँ आती नहीं है, या फिर कमाते कम है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, पैसा आपके हाथ में दिखता ही नहीं है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक आटे का दिया। ठीक है, आटे का दिया मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिट्टी का दिया हम लेंगे तो आपको पता होगा कि कभी कभी हम मिट्टी के दिए में तेल डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, पर हमें इस बार घी का दिया जलाना है। तो उसमें उस दिए में कभी तेल ना डाला हो ऐसा दिया लेना है। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि आटे का दिया आप बना लेना, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा दिया आप बना लोगे। ठीक है, उस दिए के अंदर अपने घर से देसी गाय का घी भर लेना, नहीं हो तो जो आप घी भरोगे वो चल जाएगा। ठीक है, घी भर लोगे, उसके बाद उस दिए के अंदर हमें लंबी बाती रखना है। ठीक है, कौन सी बाती? लंबी लंबी बाती रख लोगे और उस दिए को, ठीक है, उस दिए के अंदर आपको एक लौंग डालना है। ठीक है, लौंग जो आपको पता है जो शंकर जी को भी चढ़ती है, वो लौंग आपको उस दिए के अंदर डाल देना है। ठीक है, और एक काली मिर्ची, ठीक है, एक गोल सी काली मिर्ची आती है, आपको वो डाल देना है। शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ती है, आपको पता है। ठीक है, तो वो भी हमें उस दिए के अंदर डाल देना है। डाल दोगे? ठीक है, समझ आ गया ना कैसा करना है हमें दिया तैयार। देखिए, एक हमें आटे का दिया लेना है, उस आटे के दिए के अंदर हमें घी भर लेना है। ठीक है, और लंबी बाती रख दोगे और उस दिए के अंदर हमें काली मिर्ची और एक लौंग डाल देना है। डाल दोगे? इस दिए को हमें शमी के वृक्ष के नीचे शाम के समय लेकर जाना है। जाओगे प्रदोष काल में, जाने के बाद शमी के वृक्ष के नीचे बैठ जाना। बैठने के बाद शमी के वृक्ष के नीचे तुम रुका जी का नाम लेकर उस दिए को जला देना। किसका नाम लेकर? तुम रुका जी। फिर से बोलिए, तुम रुका जी का नाम लेकर उस दिए को आपको जला देना है। तुम रुका जी का नाम लेकर और 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर लेना है। साथ ही साथ आपको जो भी धन संपदा की कमी हो वो सब शिव जी से कह देना है, कहकर आ जाना है। बस आपको इतना ही आज शाम को कर लेना है, तो आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया, मनोकामना पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर शंकर भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा मन में भाव आ जाए कि हमारी मनोकामना शंकर भगवान पूर्ण कर दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? मात्र एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, बेलपत्र आपको आसान से मिल जाएगी, सावन का महीना चल रहा है, आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अगर नहीं मिले, शंकर जी से ही मंगकर धोकर आप उस बेलपत्र को ले सकते हो। ठीक है, एक बेलपत्र ले लोगे ना, इस बेलपत्र को हमें लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर। जाओगे, शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो सबसे पहले शंकर भगवान की जलाधारी देखोगे। ठीक है, जलाधारी में देखना माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। ठीक है, होता है ना, तो उस अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर हाथ में बेलपत्र को रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर समर्पित करना है। पर किस और मुख कर कर? उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर आपको आपका मुख रखना है, पीठ दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर शंकर जी के सामने बैठकर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर उस बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, और बस थोड़ी देर उसी बेलपत्र के ऊपर हाथ रखकर जो भी आपकी कामना है वो कह देना है। बस आपको इतना ही कर लेना है। जो व्यक्ति सावन शिवरात्रि पर इस उपाय को कर लेता है उसकी मनोकामना शीघ्र ही भोले बाबा पूर्ण कर देते हैं। ठीक है, तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपके घर में धन संपदा की कमी ना हो उसके लिए। ठीक है, धन संपदा की कमी के लिए ये भी अच्छा उपाय है, आप इसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको इस उपाय को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक शमी पत्र की। ठीक है, एक
शमी पत्र लेना है आपको, ठीक है। शमी पत्र ले लेना, साथ ही साथ आपको पीसी हुई हल्दी लेना है, ठीक है। अगर खड़ी हल्दी हो तो उसे पीस लेना, ठीक है, और पीस कर उसका एक घोल तैयार कर लेना, ठीक है। घोल तैयार कर लोगे उस हल्दी का, एक शमी पत्र और ये हल्दी को आपने जिस कटोरी में घोला है उस कटोरी को लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में शाम के समय। कब जाओगे? शाम के समय जाना शंकर जी के मंदिर में। शंकर जी के शिवलिंग के पास आपको बैठना है, ठीक है। आपका फेस उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और पीठ दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर शंकर जी के सामने बैठोगे। बैठने के बाद शंकर जो आप शमी पत्र लेकर आए हो उस शमी पत्र को उस हल्दी के घोल में डुबा देना है। डुबाओगे, अच्छे से डुबा लेना, और उस शमी पत्र को शंकर भगवान की शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते हुए, और उसी के ऊपर हाथ रखकर जो भी धन संपदा की कमी हो वही सब कह देना है। बस आपको इतना कर लेना है। अगर जो व्यक्ति सावन शिवरात्रि पर इस उपाय को प्रदोष काल में कर लेता है उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग इस उपाय को भी कर सकते हो। तो ये थे गुरुजी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में लिखना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।